आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी के बारे में, जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पद रहेगा। और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। और इन पदों की संख्या जो है आपकी 3131 पदों पर यह आपकी भर्ती निकल चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की, आयु सीमा की बात करेंगे, आवेदन शुल्क कितना होने वाला है, महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं, और रिक्ति के बारे में जो डेफिनेशन के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक अवलोकन कर लेते हैं। तो आइए हम विस्तृत रूप से इसको देख लेते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल 2025 की वैकेंसी है आपकी। और यहाँ पर जो है परीक्षा के संबंध में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अवलोकन और पात्रता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवलोकन और पात्रता के बारे में देखेंगे कि आपकी पात्रता क्या होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो भी 12th पास हैं, ठीक है ना, जिन्होंने भी 12वीं पास की है, तो उनके लिए एक बेहतर अवसर है, क्योंकि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो ये एग्जाम है, ठीक है, सीएचएसएल का मतलब ही होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे 12वीं पास लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आपका मासिक वेतन होगा वो 40,000 से अधिक जा सकता है, मतलब 40,000 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, पदों की बात जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया 3131 पद हैं। अब यहाँ पे बात करें कि अगर 2022 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो आपकी 4522 पद थे। उसकी तुलना में यहाँ पे जो है इस बार पद जो है आपके थोड़े कम है, लेकिन इसमें चलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। उस वक्त क्या हुआ था कि इस बार जो है पोस्टल असिस्टेंट और सेटिंग असिस्टेंट के जो है पद अब सीजीएल में शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आपको ऑफिसर बनने का बेहतर मौका है तो आप इसको एग्जाम को जरूर क्रैक करें, और 12th पास के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपके आवेदन जो है वो आरंभ हो चुके हैं 23 जून से। ठीक है, और जो आपकी अंतिम तिथि होने वाली है वो आपकी 28 जुलाई होने वाली है। ठीक है, और इसमें जो होता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया से ये फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो आप अगर कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और लगभग 30 लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें आवेदन करते ही करते हैं। तो बैठते कितने हैं, तो देखिए 15 लाख लोग जो है परीक्षा देते ही नहीं है, अप्लाई कर देते हैं। और इन 15 लाख में 1 लाख ही लोग होंगे जो सीरियसली इसको लेते हैं, और बाकी लोग वैसे ही आते हैं। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भीड़ को देखकर मत डरिए। ठीक है, आप फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा अगर आप 12th पास हैं तो। यहाँ पे देखिए जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए जो है 100 रुपये फीस रहनी है, और एससी एसटी महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से जाकर आप अपने इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है ना, ये ग्रेड ए का MOCA FPND संस्कृति मंत्रालय में आपका रहेगा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद, जहां पर आपको 12वीं पास साइंस स्ट्रीम में, यानी साइंस साइड से आपके पास अगर गणित है एक विषय, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्य सभी पद जो रहेंगे वो लोअर डिवीजन क्लर्क के रहेंगे, यानी LDC कहते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क को। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरिएटल असिस्टेंट को JSA कहते हैं, DEU, ठीक है ना, और ए मंत्रालय के अलावा। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपको मान्यता प्राप्त 10वीं पास या समकक्ष डिग्री, मतलब आप बस ये अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के अगर पद को आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटर में आपका मैथ जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन पदों के लिए LDC के लिए कर रहे हैं और JSA के लिए, DEU के लिए, तो आप केवल 12th पास रहेंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और चलिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2026 से आयु जो मांगी जा रही है, तो इसमें आपका 18 वर्ष होना चाहिए और 27 अधिकतम होना चाहिए। इसमें जो है आपको जो भी छूट मिलनी है SC ST और OBC को वो मिलेगी। SC के लिए 5 वर्ष यानी 32 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC के हैं तो आप 30 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान्य के लिए जो आयु सीमा रहेगी वो रहेगी 18 से 27 वर्ष। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो है OBC SC ST और आय प्रमाण पत्र किसका, EWS के कैंडिडेट के लिए, जो सामान्य में जो EWS के हैं तो उनके लिए जो है केंद्र सरकार के प्रारूप में आवेदन की अंतिम तिथि जो है 18 जुलाई, यानी 18 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। तो इसके पहले का बना होना चाहिए, मतलब अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं और EWS, ठीक है ना,
EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको इस बीच अप्लाई कर देना चाहिए और 18 जुलाई के पहले का बना होना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। OBC सर्टिफिकेट 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना है तो उसको जरूर बनवा लीजिएगा। और SC ST के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं कि आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण टिप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे SSC की वेबसाइट है ssc.government.in, नहीं तो मैं नीचे लिंक दूंगा, वहां से भी जाकर आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार OTR करना आवश्यक होता है और यह जो है SSC परीक्षा यानी CGL, CHCL, CPO, MTS, GD, GE के लिए केवल एक बार किया जाता है। तो अगर आपने OTR पहले से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, आवेदन करते समय लाइव फोटोग्राफी का भी विकल्प आता है। इसमें चश्मा जो है आप हटाकर, ठीक है ना, और अगर टोपी है तो उसको भी हटाकर, इसमें क्या होता है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन करने वालों से फोटो संबंधी समस्याओं में कुछ छूट मिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो गलती सुधार होगी वो आपकी फॉर्म भरने के बाद होगा। 23 जुलाई और 24 जुलाई को सुधार का अवसर मिलेगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न आपका क्या होने वाला है। तो चयन प्रक्रिया जो है इसमें 4 चरण में होती है। ठीक है, इसमें पहला होता है Tier 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए Tier 1, Tier 2। Tier 1 में क्या होता है कि जिसमें टाइपिंग टेस्ट शामिल होता है और पोस्ट प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए Tier 1 में क्या होता है, देखिए क्वालिफाइंग जो रहेगा उसमें गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, इसमें से 25 प्रश्न आपके जो है 25 गणित के रहेंगे, 25 अंग्रेजी के रहेंगे, 25 रीजनिंग के रहेंगे और 25 सामान्य ज्ञान के रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी Tier 1 परीक्षा होती है, यानी एक क्वालिफाइंग प्री परीक्षा आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें होगा और इसके 200 अंक मिलेंगे आपको, यानी हर एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है और समय जो है आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी आपको 60 क्वेश्चन जो है 60 मिनट के अंदर करने होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.05 का रहेगा। ठीक है, फिर Tier 2 में क्या होता है कि मेरिट जो है, जो पहला जो है ना आपका Tier 1, उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। फिर इसमें क्या होगा, मॉड्यूल 1 गणित और रीजनिंग के रहेंगे पेपर। इसमें 30 प्रश्न प्रत्येक से, मतलब आप गणित के 30 प्रश्न हो जाएंगे और आपके रीजनिंग के 30 प्रश्न हो जाएंगे, यानी कुल टोटल जो है 60 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न का जो है 3 अंक दिए जाएंगे। तो यानी आपके एक प्रश्न के 3 अंक, यानी आपके कितने हो गए, 180 अंक का रहेगा ये पेपर। 1 घंटा इसमें भी समय रहेगा, तो यानी आपको 60 प्रश्न और 60 मिनट, यानी हर 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर अगला है मॉड्यूल 2 अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। देखिए अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान में अंग्रेजी और सामान्य, तो अंग्रेजी से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य ज्ञान से 20 आएंगे, यानी कुल जो है 60 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी एक प्रश्न के 3 अंक रहेंगे, यानी 180 अंक का रहेगा। इसमें भी समय आपका 1 घंटा दिया रहेगा। और मॉड्यूल 3 में जो है आपका कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। इसमें केवल 15 क्वेश्चन आते हैं मात्र, और प्रत्येक 3 अंक का एक क्वेश्चन होता है, यानी 45 अंक का ये आपका रहेगा। और इसमें क्वालिफाइंग जो है अंक मेरिट नहीं जुड़ेगा। ये मतलब इसमें जो है ये केवल आपको एक पासिंग करना है, इससे आपका कोई मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। तो देखिए ये क्वालिफाइंग प्रकृति का है, इसमें जो है क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये उसी दिन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि DE पदों के लिए विशेष रूप से 15 मिनट में आपको होना चाहिए। कितना, लगभग 15,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट में यानी आपकी 3700 से लेकर 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इधर की बात करते हैं DEO की। DEO की जो है LDC और JCA पदों के लिए 10 मिनट में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर टोटल हम यानी अगर मोटा मोटी बताएं तो आपको अंग्रेजी के लिए जो है सीधी सी बात है 35 शब्द आपको अंग्रेजी के प्रति शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, और हिंदी के लिए 30 शब्द वर्ड प्रति मिनट। अगर ये है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम परीक्षा की अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जैसे Tier 1 है जो संभवतः 8 सितंबर के बाद से लेके 18 सितंबर तक ये जो है Tier 1 किया जाएगा। ठीक है, मतलब जून से जब आपके जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके 2-3 महीने के बाद ही ये हो जाती है परीक्षा। ठीक है, फिर Tier 2 जो हो आपका होगा ये फरवरी और मार्च 2026 में आपका होगा।
ठीक है। और टीयर 1 के बाद लगभग आपको 4.5 से 5 महीने का इसमें समय मिलेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए कट ऑफ का जो हाल के वर्षों में देखिए जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है, जैसे जैसे पढ़ने के लोग बढ़ रहे हैं, तो आपकी मेरिट लिस्ट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हाल के वर्षों में ये कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बढ़ा है। टीयर 1 में 200 में से अगर 2022 में जो हुआ था, जनरल का 157 गया था कट ऑफ, ठीक है। 2023 में जो है 153 गया था, फिर 2024 में 157 गया था, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेतन की। तो यहाँ पे देखिए लेवल 2 की नौकरी है, तो यहाँ पे जो आपकी वेतन रहेगी आपकी 27,000 से लेके 36,000 के समथिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है लेवल 4 की नौकरी है, तो यहाँ पर जो है वेतनमान आपका 29,000 से लेके 42,000 तक होना है। और डीईओ यानी ग्रेड ए के समान वेतन रहेगा इनका, ठीक है। यानी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 29,000 से लेके 42,000 के समथिंग रहने वाला है आपका वेतनमान, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और विश्वसनीय सूचना। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।